जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का कट ऑफ कितना जाने वाला है, कट ऑफ डाउन क्यों हो रहा है, इन सभी टॉपिक के ऊपर। और हम बात करेंगे 2018-19 का जो मेरिट था उससे तुलना करेंगे आपके 2024 की मेरिट को और देखेंगे उस समय पेपर का स्तर क्या था और इस समय पेपर का स्तर क्या रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके कट ऑफ के ऊपर, जो कि आपके रेस के लिए भी, और फाइनल कट ऑफ कितना जाने वाला है। इन दोनों टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। फिर से हम जानेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ रहा है, आपका रिवाइज्ड आंसर की कब तक आ सकता है। ठीक है, तो इन सभी पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस का 2018 और 19 का जो कांस्टेबल का आपका मेरिट गया था वो कितना गया था। यहाँ पे अगर हम बात करें 2018 में, तो दोस्तों 41,520 वैकेंसी आई थी, जिसमें 22 लाख फॉर्म पड़े थे। और दोस्तों उस समय कट ऑफ जनरल के लिए 225 गई थी, ओबीसी के लिए 216, एससी के लिए 187 और एसटी के लिए 153 गया था। और यहाँ पे देखिए कंपटीशन एक सीट पे 53 बच्चों का था। ठीक है, तो अगर हम इससे आपके 2024 के मेरिट और वैकेंसी को अगर एक तुलनात्मक रूप से देखें तो देखिए आपकी वैकेंसी 60,244 है। ठीक है, और फॉर्म दोस्तों कितने पड़े हैं, लगभग 50 लाख। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस हिसाब से अगर हम कंपटीशन देखेंगे पर सीट पे तो 79 बच्चों का है। ठीक है, तो इतना आपके दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद देखिए 50 लाख बच्चों में औसतन दोस्तों 30% बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया है। ठीक है, कितना छोड़ दिया है, 30% बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया है, जिससे आपके लगभग 32 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम में बैठे थे। ठीक है, कितने बैठे थे। अब हम इस आंकड़े के हिसाब से देखते हैं तो एक सीट पे दोस्तों कितना कंपटीशन है, अभी एक सीट पे 53 बच्चों का कंपटीशन हो जाता है। इतना अगर हम माइनस कर देते हैं कंपटीशन के स्तर को तब। अब यहाँ पे एक प्रमुख बात और भी ध्यान रखने वाली है, जैसे इस समय अगर हम बात करें 2018 में, तो जो पेपर का लेवल था, ठीक है, तो वो मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था, पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट था। और जो अभी 2024 का पेपर हुआ है दोस्तों, वो आपने देखा होगा, उसमें अगर आप बात करें करेंट अफेयर तो बहुत टफ था। 2016-2021 के करेंट अफेयर पूछ रखे थे लगभग। देखिए अगर करेंट अफेयर पूछा था उसमें 15% क्वेश्चन दोस्तों आउट ऑफ डेट थे, आउट ऑफ ईयर थे। ठीक है, जिसकी वजह से भी आपके पेपर का स्तर बढ़ा है। तो अगर हम पेपर की तुलना करें तो पेपर 2024 का टफ रहा है, जिससे आपका कट ऑफ एक सीट पे, मान के चलें एक सीट पे लगभग 50 बच्चों का कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, इसको हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से देखिए एनालिसिस तो मैंने डेप्थ में किया है, लेकिन आपको मैं ऊपर ऊपर से एक आंकड़ा दे देता हूँ। ठीक है, इस हिसाब से आपके एक सीट पे यानी 2024 में लगभग 50 बच्चों का कंपटीशन रहने वाला है। अगर हम 2019 की बात करें तो यहाँ पे सीट आई थी 49,568, फॉर्म कितने पड़े थे, 19 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फाइनल जो कट ऑफ गया था वो 185 गया था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 172, एससी के लिए 145 और एसटी के लिए 114। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें एक सीट पे मात्र 39 बच्चों का कंपटीशन था। ठीक है, तो इस समय भी अगर हम पेपर का लेवल देखें तो ये आपका थोड़ा सा टफ था, लेकिन 2024 की तुलना में इजी था। ठीक है, और यहाँ से अगर हम पर सीट पे कंपटीशन इसको आधार बना के 2019 को कैलकुलेट करें तो एक सीट पे दोस्तों आपका आता है लगभग 51 बच्चों का कंपटीशन। ठीक है, ये सारी डाटा मैंने एनालाइज कर ली है। ठीक है, सिर्फ मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, यानी कि इसके हिसाब से आपका कट ऑफ लगभग सिमिलर जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें जो वैकेंसी है 49,568 है और जो वर्तमान में वैकेंसी है दोस्तों वो 60,244 है। तो यानी कि आपके सीटों की संख्या बढ़ी है। ठीक है, और जिससे और एक प्रमुख बात और भी है दोस्तों, देखिए जो पेपर है, जैसे पेपर का जो स्तर है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो पेपर का स्तर अगर हम बात करें, अगर ये P1 था तो ये P3 था, ये स्तर की बात है। इसकी वजह से भी क्या होगा, आपका कट ऑफ डाउन जाने वाला है। ठीक है, तो अगर हम इससे तुलना करें तो ठीक है, लगभग इसी के आसपास आपका जाएगा, थोड़ा सा आप मान सकते हैं +- 2 का हो सकता है। ठीक है, और देखिए ये 2018 और 19 से एक तुलनात्मक व्यू था। अब देखिए आपका जाने कितना वाला है। चलिए अब हम देख लेते हैं फाइनली आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। देखिए अगर हम बात करें जनरल का तो 90+ क्वेश्चन अगर आपके सेफ हैं तो आप डेफिनेटली दौड़ना स्टार्ट कीजिए।
क्योंकि दोस्तों आजकल आप बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें आप देख रहे होंगे बच्चे दौड़ नहीं पा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप पहले से ही तैयारी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ओबीसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हैं तो 85 प्लस बहुत अच्छा है। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी से तो दोस्तों मान के चलिए आपका 80 प्लस क्वेश्चन है, तो आप बहुत सेफ हैं, ठीक है। अगर एसटी में है तो एसटी में दोस्तों 75 प्लस है, तो बहुत अच्छे अंक है, ठीक है। और यही आपके कट ऑफ जाने वाले हैं। सामान्य के लिए 185 से 95, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 175 से 180। देखिए ये सभी बातें अगर हम बात करें इतना डाउन क्यों हो रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे दोस्तों आपके पेपर का टफनेस है, प्लस जो 30% बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़े हैं, ठीक है। और प्लस दोस्तों अभी देखिए जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ की लिस्ट है जो मैंने एक्सपेक्ट करी है, लेकिन रेस के लिए इससे भी थोड़ा डाउन मंगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो लड़कियों के लिए कट ऑफ जाने वाला है दोस्तों वो सामान्य में 181 से 191 है। अगर बात करें हम ओबीसी के लिए तो दोस्तों 170 से 175 अगर अंक आ रहे हैं इसके बीच में तो सेफ़ है। अगर एसटी में लड़कियां देखें तो 110 से 115 बहुत सेफ़ है, और एससी कैटेगरी में 145 से 150 जाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी आंकड़े आप अगर इसके आसपास हैं तो दोस्तों आप रेस पे पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें आपके चांसेस बहुत अधिक हैं कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है, तो दोस्तों हम देखिए अब मुझे तो कोई ऐसा मतलब हवा में कोई हवाबाजी करनी नहीं है, ठीक है। तो मैंने जोश का एक अपडेट देखा है, ठीक है, जहाँ से आपको ये डेट निकल के आ रहा है 10 से 15 अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे प्रमुख बात, सबसे पहले आपका रिवाइज्ड आंसर की आएगा, ठीक है। और देखिए रिवाइज्ड आंसर की से बहुत कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आयोग बहुत सारी त्रुटियाँ अपनी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब देखिए आपका कट ऑफ ना अगर 90 प्लस से डाउन होता है तो वो सिर्फ कब होगा, जब रेस में बहुत सारे बच्चे फेल होंगे। देखिए वो तो होने ही हैं, क्योंकि दोस्तों अगर 100 बच्चे दौड़ेंगे तो उसमें 8 तो नहीं दौड़ पाएंगे, ठीक है। और आपको पता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उनकी रेस वगैरह में ध्यान नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए अगर आप 90 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, ठीक है, 80 प्लस हैं और 75 प्लस हैं, 65 प्लस हैं, तो आप डेफिनेटली अपने रेस पे फोकस कीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपने एसएससी जीडी का भी फॉर्म डाला होगा। और इसके लिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ के लिए 15 मिनट में आपको एक पूरा 15 मिनट में आप देखेंगे पूरा एक टेस्ट और प्लस टॉपिक कवर करा दिया जाता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमारे वहाँ मैराथन भी आपको मिलते हैं, वो भी अथेंटिक, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और देखिए ये सभी इन्फॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूएबल लगती हैं, इफ़र्ट आपको अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके खुद जुड़िएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।